का मजाक उड़ा दिया गया। बड़ा मजाकिया टाइप का स्मृति साहित्य। कर्जा लेके भी पिज्जा खा लो, का शराब पीने का मन कर रहा है, कर्जा भरेगा कौन? यही हमारी इतनी विशाल संस्कृति रही ना कि कोनो चोट्टा आके घुस गया। महिलाओं को और दलितों को बहुत ही निम्न दिखा दिया। चलिए, बाल विवाह के नाम से जाना जाने लगा। दुनिया मतलबी है। बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, और डॉक्टर लोहिया के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। स्मृति साहित्य में तो याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे। इन्होंने विचारधाराओं को अपनी किताब में लिखा, जिसका नाम रखा गया याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य। बड़ा मजाकिया टाइप का स्मृति साहित्य। इन्होंने कहा कि संसार ही स्वर्ग है, इसलिए अपनी आत्मा को मत तड़पाओ। अगर तुमको मन कर रहा है क्या खाओगे तो कर्जा लेके भी पिज्जा खा लो, लेकिन खाओ, जो मन कर रहा है वो करो। यानी उस हिसाब से देखेंगे तो बिहार में तो बहुत लोगों का शराब पीने का मन कर रहा है, तो है कि नहीं? तो ये याज्ञवल्क्य ऋषि के थे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा था कि आप अपने शरीर वगैरह को नहीं तड़पाइए। मतलब कहने का सेंस था कि कर्जा लेके भी उनका भाषा था, जिस तरह से उन्होंने कहा था समझा के कि अगर आपको कर्जा लेकर भी घी पीना पड़े तो घी पीजिए, चटनी रोटी मत खाइए। भाई कर्जा भरेगा कौन? तो विजय माल्या बन जाएगा आदमी। खैर उसमें, लेकिन देखिए हमारी संस्कृति देखिए, अगर ये बात ये पाकिस्तान में बोले रहते ना, इनको अभी तक हरामी कुत्ता सब घोषित कर दिया है। लेकिन आज भी हम लोग इन्हें ऋषि कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि। अरे हम लोग की तो संस्कृति वो रही थी, जो शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु थे, उनको भी आचार्य कहा था। यही हमारी इतनी विशाल संस्कृति रही ना कि कोनो चोट्टा आके घुस गया। बाबर झाबर नाम का आदमी आजकल कुत्ता पाल रहा है, इसे चुरा सब आके घुस गया रहता सब यहाँ पे। तो कुछ हम लोग से गलती भी हो गई, समझ में आ गया कि नहीं? तो अति ज्यादा सहानुभूति, अति विनम्रता भी हमारे लिए एक तो क्या हो गया, घातक हो गया। खैर, जो इतिहास को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे तो सुधार सकते हैं। अब आया मनु स्मृति। मनु स्मृति भाई, इसे सबसे प्राचीन राजनीतिक किताब कहा जाता है। इसे मनु स्मृति का। मनु स्मृति में बहुत सारी चीजें कही गई हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। मनु स्मृति में किस तरह से शासन करना चाहिए, किस तरह से कर्मचारियों को दबा के रखना चाहिए। लेकिन इसमें दो जगह आके विवाद फंस जाता है। यहाँ महिलाओं को और दलितों को बहुत ही निम्न दिखा दिया गया। मतलब इस किताब के हिसाब से महिलाएं और दलित जो होते हैं, बहुत ही समाज के मतलब अलग कोटि में उनको क्या कर दिया जाता है, जगह दे दिया है। जिस वजह से इसका महिलाएं और मतलब दलित इसका विरोध करते हैं। किस किताब का? मनुस्क्रिप्ट। किसका? मनुस्क्रिप्ट का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें दो तीन चीजें गलत भी थी। इसमें कहा गया था ना, शादी करने के लिए लड़का की आयु 25 साल होनी चाहिए और लड़की का 12 साल। दूसरा, शादी कर रहा है कि गोद ले रहा है। और ये परंपरा भारत में बहुत ज्यादा चलने लगी, और ये इतने साल चली, बाल विवाह के नाम से जाना जाने लगा। ये परंपरा बहुत ज्यादा मतलब एक 12 साल की लड़की, उसको क्या समझ में आ रहा हो, कभी ब्याह करके भेज दिया लो। ये एक तो वो लोग छोड़िए, मतलब एक तो अपने वो लोग का दिमाग बहुत तेज होता है। वो पैसे 12 साल में 12 साल के लड़के को आदमी दुलार से गोदी उठा लेता है। हमारे पड़ोस में बहुत लड़के घर जाते नहीं यहाँ से, तो 11-12 साल का लड़का आदमी उसको गोद में उठा लेता है। हालांकि वो गोद में खिलाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी 11-12 साल के लड़कों को आदमी गोद में खिला लेता है। कितना एज होता है उसका? 5-6 में पढ़ता होगा, यही पढ़ता होगा। उसे तो ब्याह करा दिए। आई बोका को देखिए 25 साल। हाँ, ये बात हकीकत है कि इसमें महिलाओं को और दलितों को बहुत ज्यादा सम्मान की नजर से नहीं देखा गया। सुन लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? किसी भी आयु का ब्राह्मण पिता तुल्य होता है। 100 वर्ष का वृद्ध कोई भी किसी भी जाति का आदमी है, लेकिन उसका 10 वर्ष का अगर बालक है तो उसको पिता के बराबर मानना है। ये कहाँ का न्याय है भाई? जो हमारे पिता का, हमारे दादा का उम्र 90 साल होगा, अब ब्राह्मण है तुम्हारा 10 साल 12 साल के, तुमको हम पिताजी समझेंगे? तुमको हम चाचा कहेंगे, दादा कहेंगे? ये कहाँ लिखा हुआ? इसी में लिखा हुआ है, द्वारा अर्जित धन का ब्राह्मण निर्भीक होकर ले सकता है, क्योंकि धन शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं है। इस संविधान में लिखा हुआ है।
हमारे शिक्षा मंत्री ने ठीक ही कहा है। ये देश का सबसे पवित्र ग्रंथ अगर कोई है तो वो संविधान है, और देश चलाना है मोदी जी को तो ये मान लेना होगा, ये देश संविधान न मनुवाद से चलेगा, न मनुस्मृति से चलेगा, न किसी उन्मादी ग्रंथ से चलेगा। मनुस्मृति और मनुवाद संघवाद के विरोध में अभी एक बयान उनका जो काफी सुर्खियों में ब्राह्मणवादी विचारधारा के द्वारा जो प्रकाश में लाया गया है, उन्होंने रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, कुछ छंदों पर। जैसा कि उसमें से एक छंद है, शूद्र गवार ढोल पशुनारी सकल तारण के अधिकारी, ऐसे ऐसे शब्दों पर। और रामचरितमानस में ही लिखा गया है कि अगर कोई बहुजन, कोई शूद्र अगर शास्त्र का ज्ञाता भी है तो वो पूजनीय नहीं है। एक मूर्ख ब्राह्मण भी पूजनीय है जो शास्त्र का ज्ञाता नहीं है। इन्हीं सब विचारधारा के खिलाफ आज बहुजन के सभी नेता सभी यहाँ पे जुटे हैं। हम लोग ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं, संघवाद का विरोध कर रहे हैं, और आज हम लोग मनुस्मृति को भी जलाने का काम करेंगे, और हमारा ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगा। मनुस्मृति क्यों जलाएंगे? मनुस्मृति से सामाजिक भेदभाव को उत्पन्न किया है। मतलब जो कमाए के खिलावे पूरी दुनिया को, उसको कहता है ये नीच जाति का है। ये विद्या पा लेगा तो जहरीला सर ये जहरीला हो जाएगा। ये बताइए, ये मानवता को तार तार करने के लिए नहीं है तो क्या है? हम उसी किताब का कुछ छंद हम नोट करके लाए हैं। शिक्षा मंत्री जी जो 2-4 को कहे हैं उससे और ज्यादा लाए हैं। नारियों को रामचरितमानस में भारत की मातृ, मैं भी किसी माँ का पुत्र हूँ, मेरी भी कोई बहन है, मेरी भी पत्नी अर्धांगिनी है, मेरा भी कोई बेटी है, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं उन सारी चीजों को? और जो लोग ये हल्ला हंगामा मचा रहे हैं शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ, वो भी किसी माँ की औलाद हैं।